तो अगर अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए कुछ ही दिन कुछ ही महीने हुए हैं और आप 1 2 5 10 लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप 2024 में अपने कैपिटल को बहुत ज़्यादा गुना कंपाउंड कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कैसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी, आपको कितना कैपिटल लेके मार्केट में आना चाहिए, कैसे आपको एक बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जो 2024 में आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि किस तरीके से हम वन लॉट में चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कैसे हम रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने कैपिटल को मैनेज करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा और फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे वीडियो को कुछ प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट लर्निंग मिलेगी। 2024 की वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होने वाली है। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। जय श्री राम। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखिए, जितना मैंने अभी अपने एक्सपीरियंस से जाना या समझा है ना कि लगभग 70 से 80% जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग लगभग एक लॉट से स्टार्ट करते हैं। कोई एक लॉट तो कोई 2 लॉट से ट्रेड कर रहा होता है। तो इन बिगिनर्स के ऊपर यूट्यूब में ज़्यादा कोई भी ध्यान नहीं देता। मैंने भी आजकल बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, लेकिन मैंने थोड़ा बिगिनर फोकस ना होकर थोड़ा एडवांस कॉन्टेंट रखने की कोशिश करी है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपनी चीज़ें मैनेज करके चलनी है। देखिए, 1 2 लॉट में जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास थोड़ा सा डाउट होता है कि आपको यहाँ पे लर्निंग करनी है, आपको यहाँ पे सीखना है, या फिर आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है। आपको सीखना है या आपको लर्निंग करनी है या अर्निंग करनी है, इस चीज़ की डाउट हमेशा रहती है, जिस कारण से हमारा जो स्टार्ट होता है ना वो सही नहीं हो पाता है। अगर आप 1 2 लॉट से चीज़ें साइंटिफिकली लेके चलेंगे, मतलब आप कुछ तरीके कुछ प्रॉपर रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी जर्नी बहुत आसान होने वाली है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मतलब 2 फैक्ट बताता हूँ। पहला फैक्ट तो ये जो आपको मालूम ही होगा कि लगभग 90% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस मेकिंग हैं, वो यहाँ पे लॉस करते हैं। और इनके लॉस के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो स्ट्रैटेजी या सेटअप के ना जानना नहीं होता। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो रिस्क मैनेजमेंट की होती है, जहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है ना, उनकी साइकिल 6 महीने से लेके 8 महीने तक रहती है। यानी वो मार्केट में आते हैं, 6 से 8 महीने अपनी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके फंड्स खत्म हो जाते हैं या वो स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं। तो ये होता है अगर आप एक गलत प्रोसेस फॉलो करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक करेक्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप 2024 में फॉलो करते हैं तो आपको एक डिफाइंड रिजल्ट देखने को मिलेगा जो आपके मन मुताबिक ही होने वाला है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें एक प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरी है, यानी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है जो हमें डिसिप्लिन से अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बाकी ट्रेडर्स से आगे भी निकल सकते हैं। और ये जो 6-8 महीने का पीरियड है ना, उसमें सक्सेसफुली सस्टेन कर सकते हैं और अपने कैपिटल को बढ़ाते हुए सीखते हुए चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था कि आखिर ये वीडियो इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन। चलते हैं पार्ट नंबर 2 में और समझते हैं कि वन लॉट से ट्रेड करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पार्ट 1, ट्रेडिंग विथ अ स्मॉल कैपिटल। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल मतलब कितना कैपिटल होता है। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी में भी, तो मेरे पास कितने पैसे होने की ज़रूरत है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके पास मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपये होने चाहिए, जिसको आप यहाँ पे लगाना चाहते हो फॉर ऑप्शन बाइंग। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आप हर दिन एक लॉट से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ, मतलब किसी भी दिन आप आओ बैंक निफ्टी या निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है, एक लॉट से आप ट्रेड ले सको। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की केवल ज़रूरत पड़ेगी। 10,000 रुपये में आपको एक लॉट आसानी से मिल जाएगा। एक्सपायरी के दिन तो ये कीमत और कम हो जाती है, 2,000 5,000 6,000 से भी आप एक लॉट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल 10,000 रुपये लेके आते हैं ना और आप मान लीजिए आपने रिस्क मैनेज नहीं करा, तो 3-4 दिन में आपका ये कैपिटल खत्म हो जाएगा और फिर आपको रिकवर करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो बेसिकली आप एक वो जाल में फंस जाओगे और आपकी चीज़ें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए इतने कम कैपिटल से हम स्टार्ट करने के रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं मोस्टली। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको 20 से 25 हज़ार कैपिटल लानी है और इसमें से भी आपको केवल एक लॉट या मैक्स टू मैक्स 2 लॉट में ही ट्रेड लेना है। मैक्सिमम 2 लॉट में ही आपको ट्रेड करनी है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। कैसे रिस्क मैनेज करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है, कितना कैपिटल आपको पर ट्रेड लगाना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सबसे पहले ज़रूरी है कि 20 से 25 हज़ार मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम 1 से 2 लॉट ही केवल ट्रेड कर रहे होंगे।
अब 1 से 2 लॉट ट्रेड करने का फ़ायदा क्या होता है? पहली बात, अगर मान लीजिए आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास फ्रीडम रहती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हमें थोड़ी-सी एवरेज करनी पड़ती है, कई बार हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ क्वांटिटी को एग्ज़िट कर देते हैं, तो वो सब जो फ्रीडम है वो आपके पास अवेलेबल रहेगी। अगर वो आप 1 लॉट से कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बिना उन फ्रीडम के भी आप काम कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है? स्टॉक मार्केट एक टेस्ट मैच की तरह होता है। टेस्ट मैच मतलब आपने देखा होगा कि अभी हाल-फिलहाल में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। एक दिन में 23 विकेट गिर गई। तो सब लोग क्या कह रहे थे, यार कितना गंदा टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत बेकार विकेट है, कुछ भी फायदा नहीं है इसमें। टेस्ट मैच वो होता है, पुजारा खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा उनका नाम है, और प्लस जो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट है, आप लोग बताना उनका क्या नाम है कमेंट सेक्शन में। जैसे वो टेस्ट मैच खेलते हैं, यानी टेस्ट मैच में टिकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेस्ट मैच में आप आते ही चौके छक्के मारने के बारे में सोच रहे हो तो आपका अप्रोच गलत माना जाता है। तो स्टॉक मार्केट भी टेस्ट मैच की तरह है, एक मैराथन की तरह है। यहाँ पे अगर आप टिक जाओगे ना तो आप चीज़ें सीखते रहोगे। तो जब आप चीज़ें सीखते रहोगे तो आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे लर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। तो कम कैपिटल से ट्रेड करने का यही फायदा है कि एक मिनिमम पैसा मार्केट में दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको लॉसेस करने पड़ते हैं। जब आप चीज़ें डिस्कवर कर रहे होगे, आपसे गलतियां होंगी, तो वो कम लॉस करते हुए भी आप चीज़ों को सीख सकते हो। और जब आप सीख जाओगे तो आपके पैसे भी आसानी से रिकवर हो जाएंगे, और फिर आपका जो आगे का जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा। तो इसीलिए सबसे रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि कम कैपिटल से ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, 1 या 2 लॉट से ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। यानी हम स्टार्ट करेंगे, हम चीज़ें सीखेंगे, सीखते सीखते हम ट्रेड भी कर रहे हैं तो हमारे पैसे भी कम जा रहे हैं, हमें लर्निंग भी मिल रही है, और फिर हम स्मूथली अपनी जर्नी को आगे बाद में ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएगा कि अभी आप कितने कैपिटल से ट्रेड करते हो, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोग कितने कैपिटल या कितने लॉट से अभी आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपीरियंस से देखा 80 से 90% लोग 15, 20, 30 हज़ार कैपिटल से ही ट्रेड कर रहे होते। तो आपका कैपिटल कितना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, ट्रेडिंग विद अ स्मॉल कैपिटल में मैंने आपको बता दिया आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं अगली। पार्ट 2, वेयर टू ट्रेड एंड विच स्ट्रैटेजीज टू यूज। अब हमें पता चल गया कि हमें 1-2 लॉट से ट्रेडिंग करनी है, 1-2 लॉट यानी 20-25 हज़ार कैपिटल से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही हमारे मन में ट्रेडिंग स्टार्ट करने की बात होती है तो नेक्स्ट हमारे पास डाउट जो आता है कि मैं कितने कैपिटल से ट्रेड करूं, ये क्लियर हो गया, लेकिन क्या ट्रेड करूं ये मुझे जानना जरूरी है ना। तो आप 20-25 हज़ार जो रुपए लाओगे उसको आपको कहां पर ट्रेड करना है और कैसी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर पहली चीज है, आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करोगे। देखिए, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मोस्टली ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि कई कई स्टॉक्स होते हैं जिसमें 1 लॉट का साइज बहुत बड़ा होता है, 300-400 क्वांटिटी के एक लॉट होते हैं। तो वहां पर आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ सकता है, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए आपको एक लॉट के लिए देने पड़ेंगे। तो वहां आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम स्टॉक ऑप्शन से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इंडेक्स ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास 20-25-30 हज़ार रुपए हैं। देखिए, एक बस मैं आपको माइनर रिकमेंडेशन दे रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है और यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास कुछ महीने का पास्ट एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कैश मार्केट में यानी इक्विटी में ट्रेड किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस आपका बहुत हैंडी होता है और आप इस वोलेटिलिटी को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हो। नहीं तो इस वोलेटिलिटी को हैंडल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करेंगे। अगर मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात करता हूं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर सकते हो, निफ्टी 50 भी एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है बिगिनर्स के लिए। इसके सिवा हाल फिलहाल में बहुत सारे इंडेक्स हैं जिसमें ट्रेडिंग बढ़ी है। फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया। इसके साथ साथ आप बैंकेक्स और सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। यानी आपको हर दिन किसी ना किसी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, बट जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आप हर रोज अलग अलग एक्सपायरीज में जा रहे हो तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस आपको किसी एक इंडेक्स का कैरेक्टर नहीं समझ में आएगा। तो बिगिनर्स को निफ्टी 50 से स्टार्ट करना चाहिए। आप निफ्टी 50 से स्टार्ट करिए, कुछ महीने निफ्टी 50 में ट्रेड करिए, उसके बाद फिर आप अपना इंडेक्स बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सारे ट्रेड्स कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक इंडेक्स में मास्टरी हासिल कर लेंगे तो बाकी इंडेक्स की वोलेटिलिटी या जो उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इंडेक्स ऑप्शन से हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इन इंडेक्स में अपनी ट्रेडिंग करेंगे। तो ये आपको पता चल गया आपको ट्रेड कहाँ पे करना है। अब आपको स्ट्रैटेजी कौन कौन से यूज़ करनी है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, स्ट्रैटेजी यूज़ करना ना बहुत सिंपल है। मतलब ये होता है ना, कभी कभी आप वो कपड़े खरीदने मान लो आप जा रहे हो तो आपके सामने हज़ारों शर्ट्स पड़े हुए हैं, तो आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है ना कि कौन सा शर्ट मेरे लिए बड़े हैं। तो आप क्या करते हो, आप ट्रायल रूम में जाते हो, आप पहन के देख, आप पहले ऐसे 10-5 पसंद करते हो, आपके उसके हिसाब से आपको क्या चीज़ें सुंदर लग रही है, कौन सा कलर बढ़िया है, कैसा डिज़ाइन आप चाहते हो, तो शॉर्ट लिस्ट करते हो। फिर ट्रायल रूम में जाके आप ट्रायल लेते हो, फिर 1-2 आप उसमें से सिलेक्ट करते हो ना। तो यही सेम प्रोसेस हमको स्ट्रैटेजी सिलेक्शन में भी फॉलो करना है। यूट्यूब में आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दिख जाएंगी, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज में अगर आप भटकते रहे ना फ्रॉम वन स्ट्रैटेजीज टू अनदर,
कि 2 वीक ये किया, फिर 3 वीक अलग किया, 2 महीने ये किया, तो आप ज़ीरो पहुंचने वाले। मतलब ये गोल सर्कल है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहाँ कहीं पे पहुंचना है, ये आपकी मंजिल है, या फिर ये बोल देते हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी है, और यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ ऐसे यहाँ पे लगी हुई हैं, ये सारी लैडर्स हैं यहाँ पे। हर एक सीढ़ी को आप हर एक स्ट्रैटेजी मान के चलो, और ये आपकी मंजिल है जहाँ तक आपको पहुँचना है। अब पहले आपने सीढ़ी ए पे आपने चढ़ना शुरू किया, आप चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो, आप आधी दूरी तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया ये स्ट्रैटेजी मुझे जम नहीं रही, 1 दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, इसको मैं छोड़ देता, आप उतर गए, फिर आप दूसरी सीढ़ी में चढ़ने लगे। तो आपको लग रहा है कि आप पहुंच पाओगे। हो सकता है कि जब आप इस सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो आपको यहाँ मुश्किल हुई, तो अगर आप इस मुश्किल को हल करने के बारे में सोचते तो शायद आप और मेहनत करके ऊपर चढ़ जाते, तो यहाँ पहुंचना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजीज बार बार चेंज मत करिए। आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिए कि मैं अपने आप को 1 महीना देता हूँ, 1 महीना में मैं अपने लिए सारी फेवरेट स्ट्रैटेजीज शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। अगर आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए और आप एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है, जो कि मैंने आप खुद अपनी बहुत सारी पर्सनल स्ट्रैटेजीज शेयर करी हुई हैं। तो अगर आप YouTube पे आएंगे और फियरलेस ट्रेडर शिवम सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेंगे, जो खुद मैं फॉलो करता हूँ वही मैंने इसमें बता रखी है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, सिलेक्टेड आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। अगर आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाते हैं और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप देखने जाओगे यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो अगर आप इसको देखते हो यहाँ पे, तो आपको प्ले ऑल में नहीं जाना, आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है। तो यहाँ पर आपको केवल जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 स्ट्रैटेजी हैं। 10 में से कुछ 3-4 स्ट्रैटेजीज है, बाकी थोड़े कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं। और प्लस अभी हाल फिलहाल में मैंने एक जादू सेटअप वाली वीडियो भी बताई है। तो ये सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल में जाएगा तो चैनल में आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे आप ये वाली वीडियो देखते हैं ना, तो ये वाली वीडियो हाल फिलहाल में मैंने बनाई है और इसमें ज़बरदस्त सेटअप मैंने आपको बताया जो मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये वाली वीडियो देखेंगे, इसका लिंक आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। तो ये जादू सेटअप है, बहुत बढ़िया सेटअप है, लाइव में हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। आपको शुरू में कुछ टाइम लगा के अपने लिए स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है, और एक बार आपने स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर ली तो उसी पे आपको टिके रहना है। लॉस प्रॉफिट्स होते रहेंगे क्योंकि वो स्ट्रैटेजी का पार्ट होते हैं। हर स्ट्रैटेजी में लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स कहीं नहीं होता। प्रोफेशनली लॉस को एक्सेप्ट करना सीखे, क्योंकि वो एक पार्ट का गेम है, इसी पार्ट का गेम है। जो आप गेम खेल रहे हो वो गेम का पार्ट है, तो वो इस गेम का पार्ट है, तो उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। अब आपके पास स्ट्रैटेजी हो गई, आपके पास कैपिटल हो गया, आपको ये पता चल गया कि आपको कहाँ कहाँ पे ट्रेड करना है। तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं कि किस तरीके से हमें अपना रिस्क मैनेज करना है। इसमें स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, कहाँ ट्रेड करना है, वो सब चीज़ें समझ में आ गई। अब पार्ट 3 में आते हैं, पार्ट 3 रिस्क मैनेजमेंट, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि भैया रिस्क कैसे मैनेज करें, सर यहाँ पे रिस्क कैसे मैनेज करके चले। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। आपके खाते में 25,000 रुपए, चलो मान लेते हैं हम, 25,000 रुपए में से आप एक लॉट आपने ट्रेड करने का डिसाइड किया, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। तो आपको एवरेज जो पैसा लगाना पड़ेगा ना, वो 8 से 9,000, किसी किसी कंडीशन में 10,000, नहीं तो आप मान के चलो 7 से 8,000 रुपए में भी आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सेफ मान के चलते हैं कि आप 10,000 रुपए से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, हर ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस का, कि आप ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस लेने वाले हो। तो स्टॉप लॉस डिसाइड करते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि पर ट्रेड, आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो पर ट्रेड आप जो मैक्सिमम लॉस ले सकते हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेके 12% के आसपास हो सकता है। इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं लेना है। एक्सपायरी के दिन ये लॉस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपायरी के दिन आप 15% तक का लॉस ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल दिन में 10 से 12 मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिमम आप 2-5% से भी लेके चल सकते हैं, बट जो मैक्सिमम का डेटा है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको इतने ही लेके चलने हैं। तो अगर मैं मान लूँ आपने ट्रेड लिया है 10,000 रुपए से, तो मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वो 1,000 से 1,200 रुपए हो सकता है। तो अगर किसी ट्रेड में आप 1,000 से 1,200 रुपए ज़्यादा, मतलब ये क्या होता है, पर ट्रेड पर लॉट। तो जो मैं आपको रिस्क बता रहा हूँ, पर ट्रेड पर लॉट बता रहा हूँ, और ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर आप 700-800 रुपये रिस्क में ट्रेड को कट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो पर ट्रेड पर लॉट एट मैक्सिमम जो लॉस आप ले सकते हो वो 1,000 से 1,200 रुपये का लॉस होता है। तो मान लेते हैं हम, आपने डिसाइड किया कि मुझे एक दिन में 2 ट्रेड करना है। अब देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना नंबर ऑफ ट्रेड करेंगे उतना बार आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड करते समय मैं आपको छोटी सी एक सेशन रख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स के ऊपर। तो अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड करो तो आपको बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका बिहेवियर क्या है। क्या आप एक स्कैल्पर हो,
अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप जो ट्रेड करेंगे उनका जो लॉस परसेंटेज होगा वो 5 से 6% होगा, यानी पर ट्रेड आप मैक्स लॉस केवल 500 से 600 रुपए ही ले सकते हैं। एक स्कैल्पर बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करता है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन पे काम कर रहे हैं जिसमें मैक्स रिस्क 500 से 600 होगा, तो आप दिन में 4 से 5 ट्रेड की भी प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 3 से 4 ट्रेड रखिएगा, 4 से 5 एट मैक्स आप प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेड्स लेने के बारे में सोच रहे हो, आप नॉर्मल टारगेट बेस्ड या मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस 1000 से 1200 रुपए एट मैक्स रखना है। और जो नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कर सकते हो वो मैक्सिमम 2 से 3 कर सकते हो। इससे ज़्यादा ट्रेड्स आपको एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हो 2 से 3 ट्रेड में भी आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो 1000-1200 मैंने मैक्सिमम लेके चला हूँ। इससे ज़्यादा रिस्क तो आपका एक दिन में होना ही नहीं चाहिए। कोशिश आपकी ये रहेगी कि इससे कम आपका रिस्क रहे। आप पूरे दिन में जो मैक्स लॉस की लिमिट रखो वो 2000-2200 के आसपास ही रखो। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए। 2000-2200 से अगर आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आपको आगे और कंटिन्यू नहीं करना है, वहीं बंद कर देना है। और जो प्रॉफिट का टारगेट है वो भी आपका दिन का 2200-2200 के आसपास ही होना चाहिए, यानी 1:1 से थोड़ा ज़्यादा अगर आपका टारगेट है तो भी बढ़िया रहेगा। 1:2 का टारगेट अचीव करना ऑप्शन ट्रेडिंग में एक डिफिकल्ट काम होता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप यहाँ पे मोमेंटम ट्रेल कर रहे हो। सच्चाई ये है कि आप 1:1 या 1:1 से थोड़ा ज़्यादा का टारगेट करते हो, लेकिन कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड करती है। 1:10, 1:15 के भी ट्रेड्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं, उनको हम टारगेट करके नहीं चलते। हमें टारगेट एक रीजनेबल प्रॉफिट करना है और वो बड़े प्रॉफिट अपने आप आपके हाथ में आएंगे। बड़े प्रॉफिट पकड़ने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं ट्रेलिंग एसएल। इसको हम ट्रेलिंग एसएल कहते हैं। तो ये ट्रेलिंग एसएल की टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है। आप वीडियो सर्च करिएगा ट्रेलिंग एसएल फियरलेस ट्रेडर शिवम, तो वो वीडियो अगर आप सर्च करोगे तो आपको पूरी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब में, जिसमें आप देख लिएगा। 30 मिनट की ये मास्टर क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, लर्निंग अच्छी लग रही है, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। पूरे साल भर ऐसे ही मैं लर्निंग कंटेंट लाने वाला हूँ। और प्लस हम डेली दिन में लाइव करते हैं, तो आप सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ सीखने के लिए हमें लाइव मार्केट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव मार्केट इंडिया में सबसे पहले शुरू होती है 8 बजे के आसपास हम स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैं और भी जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हो पहले, फिर हम उसी प्लानिंग को लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करें। तो लाइव मार्केट में जरूर ज्वाइन किया करेगा। पार्ट 3 था रिस्क मैनेजमेंट, जो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं फाइनल ग्रोथ प्लान के बारे में कि आखिर आपको ग्रो कैसे करना है। तो देखिए, जब भी हम छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो हमें आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं बट प्रॉफिट लॉस तो छोटा छोटा हो रहा है। तो ग्रोथ प्लान में हम बहुत बार गड़बड़ी कर देते हैं। मैंने भी कई बार ऐसी गलतियां करी हैं कि मैं 500-600 क्वांटिटी से डायरेक्ट 1000-1200-1500 क्वांटिटी पे जाने की कोशिश करी मैंने, तो उसमें बहुत बड़ा बैकफायर हुआ है। तो आपको ग्रोथ प्लान जो फॉलो करना है वो स्लोली और सटली ग्रो करने की कोशिश करना है। मतलब होता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उस पर आपको फोकस करना है कि ज़्यादा आपके रिस्क भी ना बढ़े, आपकी साइकोलॉजी भी मेंटेन रहे, सारी चीज़ें आप ठीक ठाक कर रहे हो। तो मैं जो ग्रोथ प्लान प्रेफर करता हूं वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है कि आपका टाइम पीरियड क्या रहने वाला। फॉर एग्जांपल, मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम पीरियड है ना वो 1 मंथ का है। 1 महीने का टाइम पीरियड है। 1 महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 20 ट्रेडिंग डेज आप मान के चल सकते हो। आपको क्या देखना है, 1 महीने आपको पूरा ट्रेड करना है। मान लो आपने 1 लॉट से स्टार्ट करा तो आप 1 महीने पूरा ट्रेड करोगे, और 1 महीने ट्रेड करने के बाद आप हर रोज नोट डाउन करोगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। तो आप उसको पूरी तरीके से नोट डाउन करोगे। और अगर 1 महीने के एंड में आप प्रॉफिटेबल होते हो, अगर आप 1 महीने के एंड में प्रॉफिटेबल होते हो इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ये नहीं कि ब्रोकरेज हटा के सर पैसा बन रहा था ब्रोकरेज में पैसा चला गया। अगर आपको डीमेट अकाउंट्स खुलवाने हैं ना तो आप धन में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। धन में अगर आप किसी फीमेल के नाम से डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको केवल 10 रुपये ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। और सबसे एडवांस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो अभी है कहीं पे, तो वो धन के आसपास, धन के पास ही है। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। प्लस अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसमें मैं लाइव मार्केट में सपोर्ट करता हूँ, कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। प्लस आपको लगभग आप मान के चलो 1 लाख से ज़्यादा के कोर्सेज फ्री में मिलने वाले। ऑलरेडी डेटा डिकोडिंग का कोर्स कंप्लीटली पब्लिक हो चुका है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको डेटा डिकोडिंग का कोर्स फ्री में अभी तुरंत मिल जाएगा। और प्लस फ्यूचर में स्विंग ट्रेडिंग के कोर्सेज, ऑप्शन सेलिंग के कोर्सेज और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो अगर आप अकाउंट को ओपन करते हो तो एफटीएस की प्रीमियम सर्विसेज जो बेस्ट इन क्लास है वो आपको मिलेंगे, आप कंसिडर कर सकते हैं। और प्लस आपको ब्रोकरेज का भी बेनिफिट हो जाएगा अगर आप किसी फीमेल के नाम से अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो अगर
आप प्रॉफिटेबल हो तो अगले महीने से आपको अपनी क्वांटिटी डबल कर देनी है। तो अगर आपने 1 लॉट से ट्रेड करा है तो अगले महीने आप अपनी क्वांटिटी 2 लॉट कर सकते हो। और अगर आप इस महीने भी प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी क्वांटिटी को डबल करिए जो थोड़ा रिस्की है। तो अगर आपके पास बैकअप फंड पड़ा हुआ है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप इसको 4 लॉट भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, आपके पास फंड की थोड़ी दिक्कत है, तो आप 2 से इसको 3 बढ़ाइए। तो हर महीने आप 1-1 लॉट बढ़ाओगे और अगर आप चाहो तो इसको डबल भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप रिस्क मैनेज कर पा रहे हो, तो अगर आप डबल करते हो तो कंपाउंडिंग काफ़ी फास्ट होती है आपके उसमें, कंपाउंडिंग आप बहुत फास्ट कर सकते हो। तो एक लेवल तक आप स्पीड से बढ़िए, जैसे आप 1000 क्वांटिटी तक बढ़ गए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए, 1000, 1200, 1500 ऐसे ऐसे करके बढ़ाइए। नहीं तो आप 1-1 लॉट करके इंक्रीज करेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया, कि हर महीने आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आप 1-1 लॉट बढ़ा रहे हो। मान लो 2 महीने तक आपने 1-1 लॉट बढ़ाया, उसके बाद आप 2-2 लॉट बढ़ाने लगो, तो इस तरीके से आप वो इंक्रीज कर सकते हो। और ये जो ग्रोथ साइकिल रहती है ना, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है आपका पैसा। तो आपको शुरू में लगे यार 1 से 2 ही तो हुआ है, लेकिन इवेंचुअली आप रियलाइज़ करोगे कि आपके प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और आप अच्छे से अकाउंट को भी ग्रो कर पा रहे हो। तो अकाउंट का कर्व जो होगा आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। बट अगर बीच बीच में ऐसे जर्क लगेगा ना कि आपने क्वांटिटी बढ़ाई, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो ऐसे जो अकाउंट कर्व होते हैं ना, ये बढ़ नहीं पाते हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे होकर वहीं पर फंसे रह जाते हैं। तो आपका ज़्यादा बड़ा लॉस भले ही ना हो, बट आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ग्रो करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर अब एंड में चलते हैं, एंड पार्ट में, जिसमें कुछ बची बचाई चीज़ें डिस्कस करेंगे और फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है मैंने, और प्लस आपको और भी लर्निंग चाहिए तो आप चैनल में जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 5 जिसमें हम कंक्लूजन निकालेंगे, उसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके अगर सपने बहुत बड़े हैं, कितने भी बड़े हैं, बट आप शुरुआत हमेशा छोटे ही क्वांटिटी से करिए। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जिसको लोग प्रोफेशनली नहीं लेते हैं। तो अगर आप इसको प्रोफेशनली लोगे, मतलब ये आपका एक बिजनेस है, और किसी भी धंधे में पैसे कमाने के लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको वहाँ पेशेंस देना पड़ता है, आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, और आपको कुछ चीज़ों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, पेशेंस रखना है, और प्लस यहाँ पे आपके कुछ पैसे भी लगने वाले हैं जो इनिशियल में लॉस वाले फेज होते हैं। तो इससे डीमोटिवेट ना हो। हाँ, लॉस आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल लॉस आपको कभी भी नहीं लेना है। इसके सिवा एक बात मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के वो आपसे भी कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में केवल टेंशन फ्री पैसा लेके ही आएँ। मतलब वही पैसा आप केवल लेके आएँ जो आप यहाँ पे अगर गवा देते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोन लेके कभी पैसा ना लाएं, इमरजेंसी फंड से कभी भी पैसे ना लाएं, ना ही किसी शॉर्टकट मारने की कोशिश करें। कॉल टिप्स के चक्कर में, अकाउंट हैंडलिंग के चक्कर में बहुत स्कैमर्स पड़े हुए हैं, उस सब के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कृपया उन सब से दूर रहें। इसी में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हमारा केवल ऑफिशियली एक ही टेलीग्राम चैनल है। मैं कॉल टिप, अकाउंट हैंडलिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपसे डायरेक्ट पैसे मांगता हूँ। तो अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है अकाउंट हैंडलिंग, कॉल टिप के लिए, तो वो फेक चैनल है, स्कैमर हैं वो लोग, उनको पैसे ना दें। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फाइनली मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी नया साल हुए 5 ही दिन हुए। हैप्पी न्यू ईयर 2024। मे भी 2024 में आपके सारे सपने, सारी उम्मीदें पूरी हों, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बने, यही उम्मीदें हैं। उसके लिए बस कुछ रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करने हैं जो आप करना स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि 2023 में आपने बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए होंगे। तो आई होप आपकी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। तो इसी सब उम्मीदों के साथ मैं करता हूँ वीडियो को बंद। मुझे लगता है आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर मेरी आपको कोई भी बात कुछ भी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा ताकि मैं अगली बार से इंप्रूव कर सकूँ मेरी जो भी कमियाँ गलतियाँ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।